Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows. My today's topic is very important. It is about the objectives of the lesson. These objectives provide base for preparing lesson planning. So, first of all, we will discuss its importance. किसी भी काम को करने का अगर हमें मकसद ही वाज़े नहीं होगा तो हम एट द एंड उस काम से उस काम के 100% लर्निंग आउटकम्स नहीं ले सकते। तो इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके मकासद को वाज़े करना है। अगर तो टीचर्स को उस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तो वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगी और हो सकता है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या डिफरेंट चीज़ों की तरफ वो मूव कर जाएंगी। लिहाजा लेसन डिलीवरी के वक्त टीचर को बिल्कुल वाज़ेह हो कि इस लेसन को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ताकि वो 100% लर्निंग आउटकम्स ले सकें। लेसन ऑब्जेक्टिव्स रोड मैप की तरह है जो कि हमें बताता है कि किन ट्रैक्स पर चलते हुए हमने अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है, यानी अपने एंड ऑफ द लेसन तक जाना है। अगर तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, टीचर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगी, लेसन डिलीवरी अच्छे से नहीं कर पाएंगी, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली क्लियर नहीं होंगे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे और एट द एंड हमारी लेसन डिलीवरी के लर्निंग आउटकम्स फेल हो जाएंगे। Clear objectives create alignment between what you teach, how you teach it, and how you assess whether learning has occurred. यहाँ पर मैं मिसाल दूंगी कि लेट सपोज़ हमने साइंस का एक टॉपिक पढ़ाना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। मेरे पास 2 पेजेस हैं जिनको मैंने आज के अपने पीरियड में कवर करना है। हो सकता है वो पीरियड 35 मिनट्स का हो, 40 मिनट्स का हो या 45 मिनट्स का हो। तो मैंने इन 2 पेजेस को कवर करना है। अब इन 2 पेजेस पर क्या है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, उसके उन उन पार्ट्स के, फ्लावर के पार्ट्स के फंक्शंस गिवन है, फिर डायग्राम गिवन है, उसकी लेबलिंग है और साथ में पॉलिनेशन का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने टच किया हुआ है और एक्टिविटी एक शामिल की हुई है और इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं अपने ऑब्जेक्टिव सेट करूँगी। अब मैं क्या ऑब्जेक्टिव सेट करूँगी कि आफ्टर हैविंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक चीज़ ये होगी कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर ख़ुद से बता पाएँ। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव मैं ये बताऊँगी कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ईच फ्लावर पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। बच्चे फंक्शंस खुद से बताने के काबिल हो जाएं, एक ये ऑब्जेक्टिव होगा। एक ये ऑब्जेक्टिव होगा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ एंड लेबल द पिक्चर, लेबल द डायग्राम, एक ये होगा। और एक और कॉन्सेप्ट, एक और ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगी कि स्टूडेंट्स कैन रिलेट फ्लावर स्ट्रक्चर टू पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन प्रोसेस। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्लियरली अपने लेसन प्लानिंग के वक्त अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे, मेंशन करेंगे और इसी को बेस बनाते हुए हम अपने बाकी के लेसन प्लान को तैयार करेंगे। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आपने अपना लेसन डिलीवर करते हुए क्लासरूम में अपने वाइट बोर्ड की लेफ़्ट साइड पर लिख भी लेना है। इससे आपको भी वाज़ेह रहेगा कि आपने किन किन एरियाज़ को आज के दिन में कवर करना है। इसी की असेसमेंट करनी है एट द एंड, इसी की असेसमेंट से पहले इसी की ड्रिलिंग करनी है, इसी की असेसमेंट करनी है और एक रिफ्लेक्शन रैप अप लेना है। और आपको अगर कोई मॉनिटर करने के लिए क्लास में आ जाता है तो वो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स को देखकर क्लियर हो जाएगा कि इन एरियाज़ को टीचर इज़ कवरिंग दीज एरियाज़ और इन्हीं के अकॉर्डिंग वो आपके स्टूडेंट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि आपके लर्निंग आउटकम्स 100% हो सकें। यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे 70%, कुछ बच्चे 80%, कुछ 90, कुछ 100% भी एब्जॉर्ब करते हैं। इन सब बच्चों की लर्निंग को 100% बनाने के लिए हमें यहाँ ये बात भी जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह के लर्नर्स होते हैं, हमारे बच्चे स्टूडेंट्स किस किस तरह के लर्नर्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। विजुअल लर्नर्स कौन से होते हैं? विजुअल लर्नर्स आर दोज लर्नर्स
who learn best through seeing. ये वो बच्चे होते हैं जो देख कर समझते हैं, उनको देख कर चीज़ें बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाती हैं। ऐसे इस सूरत में हम अपने लेसन प्लानिंग में ऐड करते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हैं, कलरिंग और कोडिंग यूज़ करते हैं, या कुछ रिटन इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं जो कि किसी चार्ट पर लिखी हुई हों, या फिर डायग्राम्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने लेसन को इन चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। जब आप विजुअल ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे होंगे, उसके साथ जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो जो आपकी वर्बल एक्सप्लेनेशन है, ये बच्चे आपकी वर्बल एक्सप्लेनेशन से सुनकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो कि करके यानी एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अपनी लेसन प्लानिंग में हम एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, ताकि इन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया जा सके। जैसे अगर स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर की ही मिसाल आप ले लें, हम ये पढ़ा रहे हैं, तो काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी ऐड करेंगे जिसमें हम उनको रियल फ्लावर्स दिखाएंगे, फिर उनको एक्सप्लोर करवाएंगे, उनके पार्ट्स को देखें और फिर उनको फंक्शंस को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो इससे उनकी लर्निंग जो है वो 100% हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं इन सारे लर्नर्स को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमारी क्लास में बैठने वाले 25 से 30 स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें से इस तरह के जितने भी लर्नर्स हैं वो सब सेटिस्फाई हो सके और उनके लर्निंग आउटकम्स भी 100% हो सके। हर एक बच्चा क्लास का हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 25 में से 20 बच्चों को तो समझ में आ जाए लेकिन 5 की लर्निंग ना हुई हो। टीचर का टारगेट 100% पे होना चाहिए। डिज़ाइनिंग लेसन्स फॉर 100% स्टूडेंट सक्सेस। तो इसी रेट को हासिल करने के लिए फिर हम जो अपनी लेसन प्लानिंग करेंगे उसमें उसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें स्टार्ट विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, वाज़ेह ऑब्जेक्टिव्स हों। फिर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें विजुअल भी हों, ऑडिटरी लर्नर्स और काइनेस्थेटिक लर्निंग प्रेफरेंसेस हों, फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, प्रॉपर रैप अप हो, असेसमेंट्स हों, रिफ्लेक्शंस हों एट द एंड, ताकि आपको वाज़ेह हो कि आपके बच्चों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। So the bottom line is clear objectives make inclusive, effective teaching possible. When you know precisely what success looks like and design lessons that honor how different students learn, reaching 100% of your targets transforms from impossible to achievable. Start with clarity, embrace diversity, and watch your students thrive.